हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या थी, जनरली स्पेसिफिकली आपको लेकर वैसे क्या सोच रहे थे, किस तरह के माइंडसेट में थे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कल रात वो क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। कल रात वो क्या सोच रहे थे। कंफ्यूजन सोच रहे थे। मेमोरीज, ऑलराइट। फैमिली, फुलफिलमेंट एंड फेमिनिन एनर्जी। स्पेसिफिकली आप नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन स्टिल आपको लेकर कभी कभी ये सोचते हैं कि उनकी ख़ुद की डिज़ायर क्या है, वो ख़ुद क्या असल में चाहते हैं आपको लेकर। वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं तो एफ़र्ट ज़रूरी है। वो आपको अपने आप से दूर करना चाहते हैं तो रग़बत ज़रूरी है। ये वो कर नहीं सकते। आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में एंटर होने का दिल करता है। आपको स्टॉक करना छोड़ देते हैं तो आपकी यादें परेशान करती हैं। कल रात तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा पास्ट में होने वाली डेट्स को, कोई ख़ास सीनरिक कोई ऐसी जगह थी जहां आप लोग साथ गए, वेकेशन स्पेंड की, हॉलिडे किया, अकेले ही कमरे में बैठ के आप लोगों ने बहुत अच्छी डेट्स गुजारी, बड़ी डीप कन्वर्सेशंस की। कल तो बहुत लग रहा है कि जैसे उन्होंने पास्ट को बहुत याद किया है, फ्लैशबैक बहुत रहा है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, अपनी इंटेंशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि बेसिकली अपने आप से ही क्या चाहते हैं आपको लेकर। आपने अपनी लाइफ के अगर कुछ सर्टेन डिसीजंस बनाए, इट वाज नॉट कि इनको उसके ऊपर शिकवा है, लेकिन इनको ये है कि उन डिसीजंस में ये क्यों नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइफ में आपका और इनका अफेयर रहा, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन लाइफ कुछ उसके अंदर कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा था, कोई क्लोजर ही नहीं मिल रहा था। आपने डिसीजन ले लिया, आपने डिसीजन लेकर फैमिली बना ली, घर बना लिया, आपने कमिटमेंट इनको भी शो की, आखिरी हद तक शो की, लेकिन आपसे पहले ये सेटल हो गए, आपको गुड न्यूज़ भी मिलने लगी। देन यू डिसाइडेड कि आप कुछ करें, आप अपनी लाइफ को लेकर चलें, बिकॉज आपकी लाइफ में फिर क्या। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में मर्द और औरत जो होते हैं वो सुपीरियॉरिटी की फॉर्म में समझ रहे होते हैं, जैसे फ़ैसला लेने का इख्तियार मर्द को है। 80% आप देखें ऐसे मामलात में मर्द एफ़र्ट कर नहीं रहे होते, फ़ैसला ले नहीं रहे होते, फ़ैसला औरत ही लेती है। इसी वजह से यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्गली कल रात को सोची है। वो आज की आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, क्योंकि ये मुझे विद द ग्लासेस ऐसा लग रहा है कि ये आपको देख रहे हैं, कहीं से नोटिस कर रहे हैं। इनको लगता है आपका राइट टाइम पर डिसीजन लेना, अब राइट टाइम पर अपनी लाइफ को सेटल करना, राइट टाइम पर चीज़ों को अचीव कर लेना, आज आपकी बहुत सारी विशेस को ना पूरा कर रहा है। उसमें से एक डिप्राइव फेज़ ये है कि ये मेमोरीज़ में रह गए। जब तक इन्होंने आपको मेमोरीज़ में डाला हुआ था, इनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी, क्योंकि वो वाली चीज़ एक्सचेंज नहीं हुई थी। ये आपके जगह पर नहीं थे, आप इनकी जगह पर नहीं थे। तो कल रात मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनको रिग्रेट हो रहा था। ये आपकी फेमिनिन एनर्जी से, जो कि इमोशनल भी होती है और डिसिसिव भी होती है,
उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि एक इंसान का सही टाइम पर सही फ़ैसला लेना कितना अहम होता है। इनको इस कमिटमेंट वाले फैमिली वाले कार्ड से एक रिग्रेट फीलिंग भी मुझको आ रही है, जैसे इनको ये फ़ील होता है कि ये बहुत इस बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी हो सकती थी, ये कमिटमेंट मेरे हिस्से में आ सकती थी, ये घर मेरे हिस्से में आ सकता था, ये घराना मेरे हिस्से में आ सकता था। लेकिन वही वाली बात है, आप यादों में रहेंगे, आप राइट टाइम पर डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर यही होगा। इमोशनल बहुत हुए हुए हैं बिकॉज फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेट नज़र आ रही है। प्लस इनको ये बहुत ज़्यादा, इनका थॉट प्रोसेस इस तरह से बहुत ज़्यादा काम करता है कि इनको ये फील होता है कि आप अवेकेंड हैं, आप हर चीज़ से, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको हर चीज़ का मालूम है। लेकिन अब आपका एक तरीक़ाकार जो है ज़िंदगी को लेने का, वो बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। आप उन टारगेट्स को अब देखते हैं जो सिर्फ आपसे मंसूब और सारे लोगों से भी जुड़े हुए हैं, जो कि ज़ाहिर बात है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी। तो ये बहुत इस बारे में सोचते हैं कि अब मैं इसको अगर किसी दूसरे लेंस से देखूं, इसको चेक करूं, इसको स्टॉक करूं, इस पर टैब्स रखूं, तो मुझे इसका हर आने वाला हर बढ़ता हुआ कदम जो है ना, वो काफ़ी वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड नज़र आता है। ये बहुत ज़्यादा लेट नाइट आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जब कभी भी इनको एक सूदिंग, हीलिंग और प्लेजर टाइम चाहिए होता है, तो ये आपसे जुड़ी हुई यादों को अपना एक पिंडारा बॉक्स खोलकर उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप इसको एक्स वाइव्स भी कह सकते हैं, आप इसको एक ऐसी पार्टनरशिप का पार्ट भी कह सकते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी तक क्लोजर नहीं है, और जिसकी बेसिस पर ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी प्लानिंग्स और उनको अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि ये पर्सन आपको लेकर डेली, वीकली या वैसे इन जनरल आपको लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस इंसान का ये नज़र आ रहा है कि ये यादों में बहुत रहता है, पास्ट में बहुत रहता है, और उस पास्ट में, जिस पास्ट में ये खुश होता था। प्रैक्टिकली जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को चैलेंज करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में डरता है, और उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि ये आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आपका पार्ट बना ले। ये बहुत ज़्यादा इस मामले में सोचते हैं कि मेरी फैमिली कैसी होगी, मेरा घर कैसा बनेगा, मेरी कमिटमेंट किस एंड पर जाएगी, क्या ये मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर होगी, क्या मेरा इसको ऑप्ट करना मेरी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, मैं ये डिसीजन ले लूँ या मैं डिसीजन ना लूँ, मुझको ये बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग लगती है या लगता है, इसकी इमोशनल साइड मुझको शायद कंट्रोल टैक्टिक्स पे ले जाएगी। तो ये शायद कंट्रोल्ड हैं, लेकिन वही वाली बात, जो मेल ईगो होती है, फ्रेजाइल ईगो होती है, उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है कि जैसे ये चाहते नहीं है कि इनके ऊपर ये लेबल लगे कि भाई तुमने तो कोई फ़ैसला ही नहीं लिया, और उसने तो देखो ले लिया फ़ैसला। ये वाली चीज़ ना ये नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे। तो ये एटलीस्ट इतना तो ये कल रात सोच रहे थे। लेट्स सी मोर, वो कल रात क्या सोच रहे थे। हीलिंग की बात मैंने कही थी, हीलिंग आ गई। इंटीग्रेशन, सप्रेशन, शेयरिंग, क्लिंजिंग टू द पास्ट। भाई इससे तो निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो इनको एक बात समझाइएगा, मैं आपको समझा रही हूँ, आप इनको समझाइएगा, बिकॉज ये इस वक्त इनको बहुत ज़रूरत है इस बात की। जब कभी भी लाइफ में जिस सिचुएशन को आप प्रोसेस नहीं कर पाते और आपको 2 साल बाद पता चलता है कि मेरे साथ ये क्या सिचुएशन हो गई, जो हो गया है ना उसको आप रिवाइंड नहीं कर सकते। जिस वक्त लोहा गर्म होता है और जो पहला हथौड़ा मार देता है उसी की जीत होती है।
इनको अपने साथ होने वाली बहुत सारी ऐसी बातों का जो कि फेयर रही या अनफेयर रही, इनको बहुत बाद में जाकर पता चलता है कि इनके साथ क्या हो गया। अब ये उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए, लोगों से कन्वर्सेशन के बदले लेने के लिए, उनके बिहेवियर्स को उनको एम्बैरेस करने के लिए अब अगर ये सोच रहे हैं ना, तो कुछ नहीं हो सकता। माजी में रहकर इंसान अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन में रखेगा। ये बात आप इनको ज़रूर समझा दें। दूसरा, मैं अगर आपको कहूँ, आप एक बड़े कंपोज्ड पर्सन हैं, इसीलिए ये आपके साथ इंटीग्रेशन में आना चाहते हैं। वो किस तरह? जब ये बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करने लगते हैं चीज़ों को, ये जब कभी भी रात में बैठते हैं ना, तो उनको ये ख़्याल आता है कि आपने इनको कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे कंट्रोल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बियॉन्ड द बाउंड्रीज़, अगर ये फ़िज़िकल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर इनका माइंड बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हो रहा है, आप उसको अनटैंगल्ड कर देते हैं। और आप इनके अंदर इमोशनल बिलीव्स और सेल्फ़ एस्टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनके अंदर, इनको लगता है इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है कि ये आपको बहुत हेडस्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन ओवरऑल इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस लगती है। इसीलिए शायद आपकी विश फुलफिलमेंट इनको एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग एलिमेंट लगती है कि जैसे आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इंसाइट, आपका सोलमेट वाइब, आपका बैलेंस होना, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना, आपकी लाइफ में डूज़ एंड डोंट्स का करना, इनके आपके डोंट्स तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते होंगे। इनको होता होगा तुम अपने डोंट्स पूरी दुनिया पे अप्लाई करो, मुझ पर अप्लाई ना करो, लेकिन आप इन पे भी अप्लाई करते होंगे। ये कभी कभी आपको और अपने आप को लाइफ पर्सपेक्टिव से जब कंपेयर करते हैं, तो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दूसरों को प्लीज़ करने में गुजार दी, और आप वो वाहिद इंसान थे जो ये काम इनकी तरह कर भी रहे थे, लेकिन आपने हमेशा एक पोर्शन अपने लिए बचा कर रखा है जो आपकी तसल्ली और आपकी खुशी के लिए था, और वो आप इनसे शेयर करते थे कि ये मेरा और तुम्हारा हिस्सा है। चलो छोड़ो पुरानी बातों को, मैं और तुम इस चीज़ को देखते हैं, ये चीज़ अभी भी होपफुल है। इस चीज़ के बारे में ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एक रिग्रेट वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक रिग्रेट से ज़्यादा रिमॉर्स वाइब आ रही है कि रिग्रेट तो फिर भी बहुत बड़ा, कि जैसे अब ज़िंदगी में कोई ऑप्शन और चॉइस ही नहीं बची, लेकिन रिमॉर्स वाइब बहुत ज़्यादा इसलिए है बिकॉज़ ये जो कार्ड है ना, क्लिंगिंग टू द पास्ट, इट मीन्स कि ये करंट मोमेंट्स को बहुत स्पॉइल करते हैं, और ये बात इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये करंट मोमेंट्स को बे इंतहा स्पॉइलिंग में डाल देते हैं। और उसको स्पॉइलिंग में डालने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि इन्होंने कुछ चीज़ों को माजी में फ़िक्स नहीं किया। अब जब माजी में फ़िक्स नहीं किया, नहीं कर सके, तो प्रेजेंट मोमेंट में उस सिचुएशन को किसी तरीके से घुसेड़ करना, ये उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को ख़राब कर देते हैं। फिर आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ खटपट होती होगी। तो कल रात आपके पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। उनको बहुत ज़्यादा इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है कि जिस तरह वो ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, वो राइट टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते। प्लस आपको वो इतना फास्ट पेस पे देख रहे हैं कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि या तो आप इनके साथ रहकर ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे, या फिर अगर इन्होंने बहुत क्विकली आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं किया, तो उन्होंने सेंस कर लिया है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ का कोई डिसीजन बना लेंगे। आपकी बैलेंस पर्सनालिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही है, मतलब ओवर शेडो हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ये आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड भी कर रहे हैं, ड्रेन भी कर रहे हैं आपकी, और इनको फील होने लगा है कि आपकी एक कैपेसिटी है, और उसी कैपेसिटी के अंदर आप इनको फुलफ़िल कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। कल ये बहुत इस बारे में सोच रहे थे, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त पता नहीं क्यों अकेले हुए हुए हैं। इनको बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि इनके कुछ सर्टन सेट ऑफ डिसीजंस इनको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डिटैच कर रहे हैं, और आप भी एक वक्त तक ही इनको चीज़ों को शेयरिंग पे रखेंगे। एक टाइम आएगा जब आप इनको समझा समझा के थक जाएंगे, आप इनका प्रोजेक्शन बदलते बदलते थक गए हैं, और एक टाइम आएगा शायद आप इनको कहेंगे ओके टाटा बाय बाय। ये कल रात इनकी एक इनसिक्योरिटी कह लें, इनका एक नॉस्टैल्जिया कह लें, इनका एक पास्ट में क्लिंग होना कह लें, ये चीज़ें कल ये रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, हर्मिट का कार्ड आ गया। वर्गो एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये नेगेटिविटी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनको बस यही फील होता रहता है कि जैसे
सब कुछ गलत होता है, सब कुछ ख़राब होता है। और ये वाली चीज़ें ज़रा ज़्यादा, यानी अगर किसी भी चीज़ का सलूशन ये है, जब कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा तो रोमांस कर लो, फोर प्ले कर लो, फिज़िकल हो जाओ। ये पार्टनर हैं अगर आपके, मतलब आप लोग एक साथ घर शेयर करते हैं तो उसमें तो चलो ये बात सही है। लेकिन अगर आप लोग दूर रहते हैं तो ये वीडियो कॉल पर या फ़ोन पे या मैसेजेस पर कुछ इस तरह की बातें, कोई ऐसी रील्स वगैरह शेयर कर लेते होंगे, यानी इनको डिस्ट्रैक्शन की अपनी फॉर्म नज़र आती है कि पॉर्न पे बात कर लो, ऐसा लग रहा है। तो कल रात ये हैं तो बहुत सीरियस डीप रिफ्लेक्शन में, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो सोर्स ऑफ सोल्यूशन इनको नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है। फिर आपको भी लगता होगा कि यार ये कोई तरीका है, हर वक्त आप इस तरह की चीज़ों को सोचते रहें, ये वाली चीज़ जो है ना वो इस पर कंट्रोल नहीं है। देख लीजिए आप, 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया। इनकी कोई इंजरी हुई है, ये एनेमिक हो रहे हैं। इनकी ब्लड रिपोर्ट आप इनका HB1C करवा लें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हेमोग्लोबिन अगर बहुत कम है तो इनकी ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत हो रहे होंगे, और जब ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिलती है तो ऑटोमेटिकली इंसान बहुत ज़्यादा ड्राउजी होता है, बहुत ज़्यादा डीप उसकी डिप्रेशन में वो चला जाता है, मतलब जो मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ना हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं तो फ़ैसला ही नहीं कर सकता, मुझसे तो फ़ैसले होते ही नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल बेबस हूँ, मैं क्या फ़ैसले करूँगा। ये नेगेटिव एक लो सेल्फ़ एस्टीम कह लें आप, तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे जनाब, ये आपके पर्सन सोच रहे थे। आपकी इनसे बातचीत चल रही हो तो आप इनको समझाएं कि ये कुछ सर्टन चीज़ें हैं जो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और छोटे डिसीजंस लें, लेकिन लें ताकि इनको अपनी कॉम्पिटेंसीज़ का पता चले कि ये कितने केपेबल हैं, ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।